नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि बीते समय को बदला नहीं जा सकता है, इसीलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर अच्छे अनुभव पर ध्यान देना चाहिए। जाने अनजाने में हुई गलतियों को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी भी दूर नहीं हो पाएगा। इसीलिए बुरी बातों पर नहीं, अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि अपने दुखों को कैसे भूलना चाहिए, अपने दुखों से कैसे बाहर निकला जाता है। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। पुराने समय में किसी गुरुकुल में एक शिष्य बहुत उदास रहता था। उसके गुरु उसे रोज देखते लेकिन सोचते कि कुछ दिनों में इसका मन ठीक हो जाएगा। काफी दिन बीत जाने के बाद भी शिष्य आश्रम में दुखी ही रहता था। एक दिन गुरु ने उससे कहा कि आज शाम को तुम मेरे पास आना, मुझे कुछ तुमसे बातें करनी है। शाम को पढ़ाई पूरा होने के बाद शिष्य गुरु के पास पहुंच गया तो गुरु ने उससे कहा कि तुम इतना उदास क्यों रहते हो। शिष्य बोला, गुरुजी, बीते समय में मेरे परिवार में बहुत परेशानियां एक साथ आ गई थी। पुरानी बातों को याद करके मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी रहने लगा है। उन्हें याद करके मैं यहाँ दुखी रहता हूँ, मेरा मन पढ़ाई में भी नहीं लगता है। गुरु ने कहा, क्या तुम नींबू शरबत पीना पसंद करोगे? उससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। शरबत के लिए शिष्य मान गया। गुरु ने नींबू शरबत बनाया और जानबूझकर उसमें नमक ज्यादा डाल दिया। शिष्य ने जैसे ही थोड़ा सा शरबत पिया तो ज्यादा नमक की वजह से उसका मुंह बिगड़ गया। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, इसमें नमक बहुत ज्यादा हो गया है। गुरुजी बोले, अच्छा, शायद गलती से नमक ज्यादा डल गया होगा, मैं इसे फेंक देता हूँ, फिर दूसरा शरबत बना लेते हैं। शिष्य बोला, गुरुजी, इसे फेंकने की क्या जरूरत है, इसमें थोड़ी शक्कर डाल देंगे तो मिठास से शरबत का खारापन कम हो जाएगा और हम इसे आनंद से पी सकेंगे। गुरुजी बोले, बिल्कुल सही बात है। ठीक इसी तरह जब हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो हमें भी दुख देने वाली बातों को भूलकर जीवन के अच्छे अनुभवों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से बुरे समय में भी हमारी सोच सकारात्मक बनी रहती है। यदि हम बीते समय की दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा। इसीलिए सिर्फ अच्छी बातों पर हमेशा ध्यान लगाना चाहिए। गुरुजी की बातें उस बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आ गई और वह बालक धीरे धीरे अपनी समस्याओं से दूर हटने लगा और उसका मन भी खुश रहने लगा। कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। अगर हमारे जीवन में कोई हमें दुखों से दूर करने वाला इंसान मिल जाए तो अवश्य ही हमारे दुख दूर हो जाते हैं और हमारे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। इसीलिए कहते हैं ना कि मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यदि हम दिन रात दुखों में ही घिरे रहेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हमारा जीवन भी बर्बाद होता चला जाता है। कभी भी अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए उस समस्या को भूलना पड़ता है, ना कि उसे लेकर हमेशा बैठे रहेंगे तो हम अपनी समस्याओं से निजात कभी नहीं पाएंगे और ना ही कभी जीवन में खुश रह पाएंगे। इसीलिए हमारी पिछली जिंदगी में हमारे साथ क्या हुआ है उसे भूलकर हमें अपनी जिंदगी की आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इससे हमारी जिंदगी खुशहाल बनेगी। यही जीवन की सच्चाई भी है। खुश रहने के लिए आपको अपने आप को बदलना होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।